बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और कैंसर सर्जन हूँ। मेरा ये स्पेशलिटी ऑफ इंटरेस्ट इसके अलावा है इनफर्टिलिटी के पेशेंट या IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चेदानी का बिनाइन ट्यूमर। रसूलियाँ दो तरह की होती हैं, एक होता है कैंसर और एक होता है जो नॉन कैंसरस होता है, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं या हम कहते हैं कि एक बग़ैर कैंसर वाली रसूली है। ये टॉपिक मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कि नाउअडेज़ ये जो बच्चेदानी की रसूलियाँ हैं जो कि नॉन कैंसरस हैं, वो इवन बहुत छोटी बच्चियों में या वो औरतें जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकती हैं या मेंसेस के बंद हो जाने से पहले वाली एज में, ये रसूलियाँ बहुत कॉमन हैं। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मिथ है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी बच्चेदानी में रसूली हो गई है, अब तो बच्चेदानी निकलेगी, या जो बच्चेदानी की रसूली है, हर तरह की रसूली सिर्फ कैंसर ही होती है, या वो बच्चेदानी को जला देगी या वो बच्चेदानी को ख़राब कर देगी। इस मिसकंसेप्ट को मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, इसकी क्या वजहें हो सकती हैं, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कैंसर यानी मैलिग्नेंसी वो डेफिनेटली एक यंग पेशेंट में भी हो सकती है, मगर ज़्यादातर जो मैलिग्नेंसी होती है वो ओल्ड एज में होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें कोई रसूली होती है और हम ये कहें कि जी हमारी एज कम है और हमें मैलिग्नेंसी नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको छोड़ दें, उसकी परवाह ना करें। इवन बिनाइन ट्यूमर यानी कि बिनाइन रसूलियाँ जो कि बच्चेदानी में होती हैं, उसको भी देर एंड देन टाइमली ट्रीट करना चाहिए। या हमें लगता है कि वो ऐसी हैं जिसमें कोई ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है, तो स्पेशली आपने फॉलोअप पे रहना है। मतलब कि जब जब आपको डॉक्टर बुलाए एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करें और उसको फॉलो करें कि आया उसका साइज़ बढ़ रहा है या वो कुछ ऐसे असरात कर रही है जो आगे जाके आपकी बच्चेदानी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चेदानी की रसूली के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की मोस्ट कॉमन रसूली जो कि थोड़ी सी गोट से बनी हुई होती है और इसका इलाज दवाओं से नहीं हो सकता। कुछ रसूलियाँ ऐसी हैं जिनको हम ट्रीटमेंट से भी, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से भी करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अंडेदानी में कोई ऐसी रसूली हो जिसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, हम एंटीबायोटिक दें, छोटे साइज़ की हो, वो सही हो सकती है। बट बच्चेदानी की रसूली स्पेशली फाइब्रॉइड की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। वक्ती दवाएं हैं जो कि कुछ अरसे तक अफेक्ट कर सकती हैं, या हम कुछ सर्जरी को डिले करना चाहें तो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज़ मेडिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ये किन लोगों में कॉमन होती है? यूजुअली वो लोग जो कि लेट मैरिजेस होती हैं, जिनकी शादी लेट हो, नलीपैरस जिनके बच्चे ना हों। फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मदर को, नानी को या फर्स्ट डिग्री किसी भी रिलेटिव को अगर इस तरह का ट्यूमर हो तो सकता है कि पेशेंट के अंदर उस वजह से, मोरिस वजह से या जेनेटिक कॉज की वजह से आ रहा हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग गैप देते हैं प्रेगनेंसी में या शादी के बाद उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी डिले होती है, उनमें इस तरह की रसूली के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये रसूलियाँ पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकती है, अब डिपेंड करता है कि जो ये पेशेंट की एज क्या है। रिप्रोडक्टिव एज में है, मेंसेस के बंद होने के से पहले पेशेंट आती है, हो सकता है कि माहवारी का ज़्यादा आना, टाइम से पहले मेंसेस का स्पॉटिंग आना, उसके बाद आपके रेगुलर मेंसेस हो, या माहवारी के दरमियान भी माहवारी होना शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर इसका साइज़ बड़ा हो तो इसके प्रेशर इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पेशाब का प्रॉपर ना आना, कमर में दर्द होना, पेट का सूज जाना, ऐसा कोई भी सिम्टम हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको लगता है कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, आपका एब्डोमेन पे आपको वज़न लगे या आपको लगता है कि वज़न फास्टली बढ़ रहा हो, या आपका वज़न ओवरऑल कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही हो, ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। बच्चेदानी की रसूली जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये मेनोपॉजल औरतें यानी कि जिनका मेंसेस बंद हो जाता है, उसमें भी हमें मिल सकती हैं। और बहुत दफ़ा पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, मतलब उसका माहवारी भी नॉर्मल है, उसको इसके अलावा कोई तकलीफ़ भी नहीं है, और हमने इंसिडेंटली एक अल्ट्रासाउंड किया और उसमें हमें पता चला कि रसूली है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस रसूली की अच्छी बात यह है कि ये कैंसर नहीं होता और इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, और ज़रूरी नहीं कि जो हर साइज़ की रसूली जो है जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं उसको निकाला भी जाए। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी?
इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक में अगले दिन कल या परसों आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप कोई सवाल पूछना चाहें या मुझसे कंसल्ट करना चाहें, आप मुझे कॉल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।